हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता साथी जी में आपका स्वागत है। आइए आज हम घटना चक्र राजनीतिक विज्ञान सीरीज के अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है भारत संविधान सभा के प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत से समितियों का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे। आज यह हम जानेंगे कि उन समितियों का अध्यक्ष कौन कौन थे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दिया है प्रारूप समिति, इसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी। और यहाँ पे एक बात यह भी जान लेते हैं, तो इसका जो स्थापना हुआ था 29 अगस्त को हुआ था, 29 अगस्त 1947। इसमें 6 सदस्य थे। आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान समिति की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है उपरोक्त वाला। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो दो चीज़ दिया है, ये अल्पसंख्यक और यहाँ पे दिया है मौलिक अधिकार, ये दोनों को मिलाकर इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इन समितियों के, ये जो दो समितियाँ, इन समितियों के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। और जो चुने गए थे, आइए डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया होगा, हाँ दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पे। जो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। मूल अधिकार की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि 2-3 बार अपने से बोल दीजिए कि अल्पसंख्यक मुखर्जी। इससे क्या होगा कि माइंड में सेट हो जाएगा कि अल्पसंख्यक मुखर्जी। जो बाकी बचेगा उप समिति के मूल अधिकार जो बचेगा तो उसका JB कृपलानी हो जाएगा। आइए किसी भी तरीके से अपने दिमाग में क्वेश्चन को सेट कर लेना है, ताकि जब हमारा ऑप्शन मिले तो हम वहाँ पे टिक कर सकें। हमारा मकसद यही होना चाहिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस किए, ऊपर में डिस्कस किए थे कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इसके कितने अन्य सदस्य थे? इसके अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर बी। इसके अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 6 थी। आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति के अन्य 6 सदस्य थे, जिनमें पहला थे एन गोपाला स्वामी, दूसरा थे
अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, तीसरा थे के.एम. मुंशी और चौथा थे मोहम्मद सादुल्ला, पाँचवा थे बी.एल. मित्र और छठवा थे डी.पी. खेतान। इसमें क्या हुआ था कि बीच में ही 2 सदस्यों के निधन हो गया था, जिसमें पहला थे बी.एल. मित्र और दूसरा थे डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्र की जगह ए. माधवराव को चुना गया था और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णाचारी को चुना गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है एन गोपाला स्वामी, बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यह गलत दिया है। तीसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यह बिल्कुल सही है। चौथा सरदार पटेल, ये भी नहीं थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यह सही है। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं कूट के माध्यम से। ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो प्रारूप समिति है ना, उसी को पांडुलेखन समिति कहा जाता है। प्रारूप समिति है, इसी को प्रारूप या हम इसको ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं। ड्राफ्टिंग कमीशन, प्रारूप, ड्राफ्टिंग और पांडुलेखन तीनों एक ही चीज़ है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, मोहम्मद सादुल्ला, ये भी थे, सही है। के.एम. मुंशी, ये भी सही है। ए.के. अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं छाटना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, हम 2 बार रिपीट कर चुके हैं। इसकी स्थापना अब 29 अगस्त 1947 को हुई थी। 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ यह हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा संविधान का स्रोत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा संविधान का स्रोत, कि भारतीय संविधान को लिखने में कौन सा चीज़ किस किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों राजनीतिक घटना विज्ञान का हम लोग जो भी सीज़न चला रहे हैं वो पर डे जारी रहेगा, और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए पर डे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।